नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल का चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर में हम तरह तरह के मापक औजार, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर में कैलिपर के बारे में पढ़ा था कि कैलिपर क्या है, क्या उसका उपयोग है, किस साइज़ में मिलता है, क्या क्या उसका मटेरियल होता है और कितने प्रकार के कैलिपर पाए जाते हैं, जोड़ के आधार पर और उपयोग के आधार पर। तो जोड़ के आधार पर हमने कल कैलिपर के बारे में पढ़ लिया था कि जोड़ के आधार पर कैलिपर कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के, फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर रिवेट के माध्यम से जोड़े जाते हैं और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर स्प्रिंग के माध्यम से जोड़े जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। देखिए, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर अधिक उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अधिक होती है, क्योंकि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर नट और बोल्ट के माध्यम से उसको खोला जाता है और बंद किया जा सकता है। और फर्म जॉइंट कैलिपर रिवेट और वाशर के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो कि बार बार खोलने और बंद करने पर यानी कि बार बार उसको उपयोग करने पर क्या होता है कि रिवेट ढीला हो जाता है, तो फिर बाद में वो ढीला हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में ऐसा नहीं पाया जाता। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर लंबे समय तक उपयोग में किया जा सकता है क्योंकि नट और बोल्ट पर वह क्या है कार्य करता है और स्प्रिंग के द्वारा वह जुड़ा होता है। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर फर्म जॉइंट कैलिपर की अपेक्षा ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और उसकी एक्यूरेसी अधिक होती है। तो जोड़ के आधार पर हमने कैलिपर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि उपयोग के आधार पर कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजेस टाइप्स ऑफ कैलिपर, उपयोग के आधार पर कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी कि कैलिपर के द्वारा हम सीधे सीधे माप नहीं ले सकते। उसके द्वारा माप लेने के लिए अन्य टूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्टील रूल। जैसा हमने आपको कल बताया था कि स्टील रूल पर कैसे कैलिपर की माप ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टील रूल पर माप ट्रांसफ़र करने के लिए हम जानते हैं कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट यानी उसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर। स्टील रूल का अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर होता है या 1/2 मिलीमीटर, ये हम जानते हैं। तो अब कैलिपर का भी माप किस पर, स्टील रूल पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कैलिपर का जब स्टील रूल का अल्पतमांक यानी स्टील रूल के द्वारा हम कम से कम 0.5 मिलीमीटर की एक माप ले सकते हैं, तो उसी प्रकार से पूछ सकता है कि कैलिपर की लिस्ट काउंट यानी कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। तो जब हम कैलिपर का माप किस पर, स्टील रूल पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और स्टील रूल का अल्पतमांक होता है कितना, 0.5 मिलीमीटर, तो कैलिपर का भी अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर होगा, क्योंकि कैलिपर की माप को स्टील रूल पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी स्टील रूल के द्वारा हम कैलिपर की माप पढ़ रहे हैं। इसलिए कैलिपर का माप भी अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर होगा, इसमें मीट्रिक सिस्टम में। और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच। मीट्रिक सिस्टम में कैलिपर का अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच। इस तरह से कैलिपर का अल्पतमांक एग्जामों में पूछता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि उपयोग के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोग के अनुसार कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। उपयोग के अनुसार कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो इन सब दोनों के बारे में हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये आप फिगर इधर देख पा रहे हैं, ये आउटसाइड कैलिपर का डायग्राम है। आउटसाइड कैलिपर इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से आउटसाइड कैलिपर जो है, आउटसाइड कैलिपर की दोनों टांगें इस प्रकार से अर्धगोलाकार अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। आउटसाइड कैलिपर की दोनों टांगें अंदर की ओर मुड़ी होती हैं और अर्धगोलाकार में होती हैं। आउटसाइड, जैसा कि इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर, तो आउटसाइड माने बाहर, आउट माने बाहर। तो आउटसाइड कैलिपर का उपयोग क्या है, बाहरी डायमीटर को चेक करना, यानी किसी भी बाहरी माप को, जो आपकी बाहरी कोई जॉब है उसका बाहरी माप चेक करना है, मापना है, तो उसके द्वारा हम
तो उसकी माप हम किसे आउटसाइड कैलिपर से मापेंगे। तो आउटसाइड कैलिपर से जॉब का कौन कौन सा बाहरी माप मापेंगे, जैसे किसी जॉब का मोटाई हो गया, लंबाई और बाहरी डायमीटर, कोई पाइप है इस तरह से गोल पाइप है, ये एक पाइप है, ये पाइप का हमें बाहरी डायमीटर मापना है, या इस तरह का एक आयताकार जॉब है, इस आयताकार जॉब का हमको लंबाई मापना है। यानी कि ये सब क्या है, बाहरी माप है, इन सब ये सब जॉब का बाहरी माप है। तो बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है, यानी आउटसाइड कैलिपर के द्वारा किसी भी जॉब का बाहरी माप लिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, आउटसाइड कैलिपर। और इसके दोनों टांगें क्या होती हैं, अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, अर्धगोलाकार। और आउटसाइड कैलिपर रिवेट जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। ये कैलिपर रिवेट जॉइंट है, यानी फर्म जॉइंट है, रिवेट और स्पासर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो फर्म जॉइंट। और आउटसाइड कैलिपर फर्म जॉइंट में भी मिलता है और स्प्रिंग जॉइंट में भी मिलता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर कैसा होता है, कल हमने आपको बता दिया था, तो यहाँ पर हमने केवल फर्म जॉइंट कैलिपर के आधार पर आउटसाइड कैलिपर बनाया हुआ है। तो आउटसाइड कैलिपर स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। तो आउटसाइड कैलिपर का क्या उपयोग है, किसी भी जॉब का बाहरी डायमीटर या जैसे बाहरी माप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास इत्यादि मापने के लिए करते हैं। और आउटसाइड कैलिपर की माप को किस पर, स्टील रूल पर ट्रांसफ़र करके हम उसकी माप को फिर क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। अब क्या है इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर माने आंतरिक डायमीटर चेक करेगा, इनसाइड अंदर का। तो इनसाइड कैलिपर इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यह इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। और इनसाइड कैलिपर का उपयोग किसी भी जॉब का आंतरिक डायमीटर या किसी खांचे या झिर्रे की चौड़ाई इत्यादि चेक करने के लिए किया जाता है। और इनसाइड कैलिपर का माप भी स्टील रूल पर ट्रांसफ़र करके पढ़ा जाता है। आंतरिक डायमीटर का मतलब जैसे यही पाइप है, इस तरह का एक पाइप बना दिया हमने, खोखला पाइप। अब खोखला पाइप है, खोखले पाइप का आंतरिक डायमीटर चेक करना है इस तरह का। तो आंतरिक डायमीटर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम चेक करेंगे। ये दोनों टांगे इसके दोनों दीवारों में टच कराएंगे, फिर टच कराने के बाद फिर बाहर निकाल करके फिर यहाँ पर स्टील रूल लगा करके उसकी माप को हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे कि कितना इसका माप खुला हुआ है, वही ये पाइप का आंतरिक डायमीटर होगा। पाइप का आंतरिक डायमीटर चेक करने के लिए या किसी झिर्रे की चौड़ाई चेक करने के लिए, जैसे ये एक जॉब है, यह एक जॉब है, ये जॉब पर इस प्रकार से एक झिर्री कटी हुई है। तो झिर्री की चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई भी हम किससे, इनसाइड कैलिपर से चेक कर सकते हैं। तो इनसाइड कैलिपर के द्वारा किसी भी जॉब का आंतरिक डायमीटर या झिर्री की चौड़ाई इत्यादि चेक करने के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। और इनसाइड कैलिपर भी इस फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दोनों प्रकार के से पाए जाते हैं। इनसाइड कैलिपर फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने फर्म जॉइंट बनाया है जो कि रिवेट और वाशर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और उसी प्रकार से स्प्रिंग जॉइंट भी पाया जाता है जो कि दोनों टांगे नट और स्क्रू के द्वारा जुड़ी होती हैं और ऊपर क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है। तो ये हो गया इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का उपयोग आंतरिक डायमीटर, झिर्री की चौड़ाई चेक करने के लिए किया जाता है। तो और कैलिपर की अल्पतमांक कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर मीट्रिक में और 1/64 इंच ब्रिटिश सिस्टम में। तो आज आपने देखा कि उपयोग के अनुसार कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। उपयोग के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग बाहरी माप चेक करने के लिए किया जाता है और इनसाइड कैलिपर का उपयोग आंतरिक माप चेक करने के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।